जहाँ चाह वहाँ राह। अगर आपके अंदर किसी काम को करने की सच्ची चाह है तो रास्ता अपने आप निकल जाता है। मेहनत और लगन से कोई भी मंजिल पाई जा सकती है। हर दिन एक नया मौका है खुद को बेहतर बनाने का। हर सुबह एक नई शुरुआत है। बीते कल की परेशानियों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना ही ज़िंदगी है। अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़िए, दौड़ नहीं सकते तो चलिए, लेकिन रुकिए मत। कभी कभी ज़िंदगी में रफ्तार कम हो जाती है, लेकिन ज़रूरी है कि हम चलते रहें। सफलता उन्हीं को मिलती है जो लगातार प्रयास करते हैं। दोस्तों, अगर आज आप थक गए हैं तो थोड़ा आराम करें, लेकिन कभी रुकिए मत, क्योंकि यही चलना हमें मंजिल तक ले जाएगा। वेलकम बैक टू माय व्लॉग फ्रेंड्स। तो ये मेरा 80 घाट का व्लॉग है। तो ये हमारे गाइड हैं जिस शिप पे हम लोग बैठे, तो ये हमें हर घाट के बारे में बताएंगे, जो भी यहाँ घाट्स हैं 84 घाट्स के बारे में बताएंगे। जब माता दुर्गा ने निशुंभ नामक 2 राक्षसों का वध किया और अपनी तलवार आगे बगल में फेंकी है, जहाँ से 80 नदी निकली है, इस कारण इस घाट का नाम 80 घाट है। ये हमारा पहला घाट है। ये रानी लक्ष्मीबाई जी का जन्म स्थल है। यहाँ ऊपर में उनकी बहुत बड़ी प्रतिमा बनाई गई है, जो कि आप जाकर देख सकते हैं, गंगा महल घाट। और ये सामने आता है रीवा घाट। रीवा जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये रीवा के राजा का महल है। ये तुलसीदास जी का घर है। यहाँ तुलसीदास जी रहा करते थे। इन्होंने रामचरितमानस की रचना यहाँ रह के की है और इनकी मृत्यु भी यही हुई है, तुलसी घाट। इसके बगल में 3 टैंक आप देख रहे हैं, भदैनी घाट। ये आजादी के बाद बनाए गए हैं। ये शहर में पानी को पूरे सप्लाई करते हैं। यहाँ सीता माता का प्राचीन मंदिर स्थित है। बोलिए सीता मैया की। इसके बगल में आता है माता आनंदमयी घाट, जो कि बांग्लादेश की एक बहुत प्रसिद्ध संत महिला थी। उनके नाम पर ये घाट का नाम दिया गया है। उनके द्वारा ऊपर में एक अस्पताल भी बनाया गया है, जो कि मुफ्त में चलता है। माता आनंदमयी घाट स्थल है। पार्श्वनाथ जी का जन्म स्थल, ऊपर में उनकी मंदिर है। इसके बगल में आता है श्री निषाद राज घाट। श्री निषाद राज उन्हें कहते हैं जो प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपनी नाव द्वारा उस पार। किला दिखाई दे रहा है, ये काशी के राजा का महल है। काशी के तीसरे राजा का महल, राजा चेत सिंह। इस घाट का नाम चेत सिंह घाट है। और यहाँ देव दीपावली के दिन पर सरकार द्वारा लेजर लाइट शो कराई जाती है। यहाँ दिवाली नहीं, यहाँ देवों की दीपावली मनाई जाती है। पंचायत बैठाई जाती है, जिसमें उसका समाधान निकलता है। इसे पंचायती अखाड़ा या महानिर्वाणी घाट कहते हैं। इसके बगल में आता है शिवाला घाट। राजा बलवंत सिंह द्वारा 17वीं शताब्दी में बनवाया गया। शिवाला का अर्थ है गुलेरिया घाट है। इसके बगल में आता है हनुमान घाट। यहाँ तुलसीदास जी को हनुमान जी ने साक्षात दर्शन दिए थे, इसलिए इस घाट का नाम हनुमान घाट है। और ये संतों का आश्रम है। काल में मुगलों की सैन्य चौकी हुआ करती थी, जिसके माध्यम से वो लोग कर वसूली और निगरानी का कार्य करते थे, इसलिए इस घाट का नाम है चौकी घाट। भैया पीछे आवाज आ रही है? इसके बगल में आता है पांडे घाट। इसे बबुआ पांडे घाट भी कहा जाता है। इसके बगल में आता है दिक्पतिया घाट, बिहार के राजा का महल। इसके बगल में आता है राणा महल घाट, राणा प्रताप सिंह का महल। इसके बगल में लाइट जल रही दिख रही है, बांस लगा हुआ है, ये दरभंगा घाट है। इसके बगल में आता है मूलसी घाट। मूलसी प्रेमचंद्र जी के नाम पर इस घाट को बनाया गया है, जो साहित्य लिखा करते थे। इसके बगल में आता है अहिल्याबाई होलकर घाट। अभी से यहाँ आरती चली आ रही है। यहाँ प्राचीन आरती होती है। और इसके बगल में भी यहाँ आरती होती है, जो कि ये दशाश्वमेध घाट नहीं है, ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट घड़ी है, जिसे जंतर मंतर घड़ी कहा जाता है। इस किले में सबसे विशेष चीज है, और ये म्यूजियम है, आप जाकर घूम सकते हैं। काशी का सबसे सस्ता म्यूजियम है। हमारा विश्वनाथ मंदिर का गेट, यदि आप यहाँ से दर्शन के लिए जाते हैं तो जल्दी दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि रोड की अपेक्षा यहाँ भीड़ कम होती है। बोलिए बाबा विश्वनाथ की। इसके बगल में कौन सा घाट है? मणिकर्णिका घाट। यहीं पे 24 घंटे चिताएं जलती रहती, जैसा कि हम बताए थे कि वहाँ नगर के लोग आते हैं।
यहाँ पूरे विश्व से ही आते हैं, जो इसको मानता है, जो इसको अपनाता है। और यहाँ पर जब माता पार्वती और शिव जी आए थे तो माता पार्वती के कान का कुंडल और मणि गिरने के कारण इस घाट का नाम मणिकर्णिका का नाम पड़ा है। और यहाँ से जो चिता जलती है रात में, उससे भगवान शिव की भस्म आरती होती है। भस्म आरती भारत में केवल 2 जगह होती है, एक उज्जैन और एक काशी। इसके बगल में आता है भोसले घाट। राजा भोसले द्वारा बनवाया गया ये महल है, जो कि मराठा वंश के थे। जटार यानी शिव जी के ही एक नाम पर पड़ा है जटार। जटार यानी जटाधारी, इसलिए इस घाट का नाम है जटार घाट। सरस्वती और 2 ऊपर माताओं का बगल में बूंदी परकोटा घाट है। इस घाट के पीछे ही एक बहुत पुराना म्यूजियम है, जो कि काशी के इतिहास को बताता है, दिखाता है। आप जाकर घूम सकते हैं। इसके बगल में आता है शीतला घाट। माता शीतला का ऊपर प्राचीन मंदिर स्थित है। और इसके बगल में आता है लाल घाट स्थित है। इसके बगल में आता है त्रिलोचन घाट। त्रिलोचन यानी 3 नेत्रों वाले। यहाँ 3 नेत्रों वाले शंकर जी का मंदिर स्थित है। इस मंदिर में एक खास बात है, इस एक मंदिर में 4 मंदिरों का समावेश है, यानी 4 धर्मों का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। आप इस मंदिर के चारों तरफ देख सकते हैं कि अलग अलग स्तंभ है, जो कि अलग अलग धर्मों को दर्शाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो पुल है ये राजघाट का पुल है, इसे राजघाट का पुल कहते हैं। और इसके बाद नमो घाट आएगा, जो सबसे अंतिम घाट है। वो है आदि केशव घाट। वहीं पे वरना नदी स्थित है, जहाँ भगवान विष्णु सर्वप्रथम आए थे, तो वरना नदी में अपने चरण धोए थे, और उनकी मंदिर वहीं स्थित हो गई आदि केशव। और वो जो मंदिर है काशी शहर को किस नाम से जाना जाता है? काशी, वाराणसी, आनंद काशी। एक ये नाम। आप लोग भजन सुनना चाहेंगे? तो ये जो एंकर और गाइड थे ये बहुत ही अच्छे थे, और बहुत ही अच्छे अच्छे भजन सुनाए हम लोगों को। हनुमान चालीसा सुनाया और 1-2 भजन सुनाए, इनकी आवाज़ बहुत ही अच्छी थी। इनका नाम है गोपाल साहनी, और ये हमारे शिप के एंकर हैं, और हमें बहुत ही इंटरटेन किया, बहुत ही अच्छा लगा हमें सबको। हम सबको ही बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे न्यूटन ने भी खूब एंजॉय किया, बीच में थोड़ा सो गया था, लेकिन फिर उसने अच्छे से एंजॉय किया। और ये यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं सबको बहुत ही मज़ा आ रहा था। और ये भजन सुन के, जब ऐसे भजन सुनते हैं, भक्तिपूर्ण भजन सुनते हैं, तो मन भी भक्तिमय हो जाता है। जो चिंताएं होती हैं मन में, जो आपके कुछ चल रहा होता है, वो वहाँ से उस पल के लिए ख़त्म हो जाता है। आप उस भक्ति में विलीन हो जाते हैं। कहते हैं ना, जब भगवान की ऊर्जा होती है जहाँ पे, तो ऑटोमेटिक ही सब दुख ख़त्म हो जाता है, और आप भगवान के भजन में रम जाते हैं कि आप हर दुख को भूल जाते हैं। उस पल, उस समय आप बस उसी को एंजॉय करते हैं। तो ये इन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे भजन सुनाए, बहुत ही मधुर मधुर भजन सुनाए, और इन्होंने बहुत ही अच्छे से और डिटेल में जितने भी घाट्स हम लोग को दिखाए, जितने भी 84 घाट्स के बारे में इन्होंने बहुत अच्छे से डिटेलिंग दी, उसकी बहुत ही अच्छे से बताया। हम लोगों को बहुत सारी जानकारियाँ मिल गई, जो हम लोग को नहीं पता था वो भी सब हम यहाँ पे जान गए। तो ये बहुत ही बेस्ट एंकर, गाइड एंड एंटरटेनर हैं। तो जब भी अगर आप 80 घाट आएँ तो इस शिप पे जाएं और ज़रूर एंजॉय करें, और इन एंकर का गाना सुने, और इनका जो हिस्ट्री बताने का तरीका है, घाट्स के बारे में बताने का तरीका है, वो भी एंजॉय करिए। तो शाम में ज़रूर आप आएँ 80 घाट और विज़िट करें, और ऐसे शिप पे बैठ के आनंद का पल एंजॉय करें। उस पल में आप खो जाएं, जो भी दुख होते हैं और जो भी टेंशन होता है, सब आपका उस टाइम पे अपने आप माइंड से हट जाता है, और आप उस पल को अच्छे से जीते हैं। और जब नदी हो और इतनी अच्छी अच्छी हवा चल रही हो, तो मन ऑटोमेटिक ही बहुत ही पवित्र हो जाता है, बहुत ही रम जाता है उस क्षण में, उस टाइम में। तो हमने बहुत ही एंजॉय किया। फिर उसके बाद हम नीचे उतर रहे हैं शिप से, हमने खूब एंजॉय किया। तो
ये बहुत ही अच्छी शिप थी और यहाँ पे बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट था। अभी तो ये बन ही रहा है, यहाँ एसी वगैरह सब लगा हुआ है, तो आप दोपहर में भी आएँ या दिन के टाइम में भी आएँ तो आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, एसी का मज़ा ले सकते हैं। तो हम लोग भी वही डिस्कस कर रहे थे। ये देखिए भीड़। फिर हम अब बाहर जाते हुए शिप से न्यूटन सो गया है, तो न्यूटन के पापा ने उसको अपने गोदी में ले लिया था। और ये देखिए शिव एंड गंगा इस शिप का नाम है। तो आप जाइए और जब भी जाइए तो आप ज़रूर इसको एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ बहुत सारी बोट्स हैं, काफ़ी बोट्स हैं, आप किसी भी बोट्स में बैठ सकते हैं, शिप में बैठ सकते हैं। फिर हम एक ये बाटी चोखा रेस्टोरेंट है, तो बनारस का यानी पूर्वांचल का सबसे प्रसिद्ध बाटी चोखा बहुत ही फेमस डिश होता है, तो उसको हम खाने के लिए आए हैं। हम लोग लखनऊ में तो बनाते ही रहते हैं और मुझे तो आता है बहुत अच्छे से बनाना। बाटी हम लोग के घर में बहुत बनता है, मेरे मायके वाले घर में। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।